एग्जाम्पल बताऊं, मैं कोई भी बात बिना एग्जाम्पल के नहीं बताता, आप लोग गौर किए होंगे। एग्जाम्पल बताऊं, चारों युग को उठा के देखो आप, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम एक बड़ा सुंदर गजल है, हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए, हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए। अदा किसे कहते हैं? अदा में बहुत सारे चीज आते हैं, देखना, मुस्कुराना, पलटना, मूछ मोड़ना, ये सब अदा में आता है। हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए, हम तो तेरी अदा पर फिदा। और जब से हम तेरी अदा पर फिदा हुए, क्या हुआ पायल जी? दिनों दुनिया सभी अलविदा हो गए। अब हमको आपके छोड़ किसी और का ना तो ख्याल दिमाग में आता है, खाते पीते उठते सोते जागते आप ही आप दिखते रहते हो हमको, और कुछ नजर ही नहीं आता। जहां देखो आप दिखते हो, प्यार हो गया, इश्क हो गया, मोहब्बत हो गया। हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए। और जब से तेरी अदा पर फिदा हुए, क्या हुआ? अब न जन्नत की ख्वाहिश न तो जग का डर, अब न जन्नत की ख्वाहिश न तो जग का डर। अब ना तो हमको स्वर्ग जाने की इच्छा है, ना तो नरक जाने का डर है। क्यों? दिल की औकात क्या, हम तो खुद खो गए। ये दिल क्या आपसे प्यार करेगा? हम खुद मर गए आपके लिए, मर गए, मर मिटे आपके लिए। दिल से पहले हम खुद ही आपसे दिल लगा बैठे, दिल तो बाद में दिल लगाता, पहले हम खुद आपके ऊपर फिदा हो गए। दिल की औकात क्या, हम तो खुद खो गए, हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए। और दूसरा, अब खुदा की इबादत की आदत गई। जब से हम तेरी अदा पर फिदा हुए हैं, ये इबादत करने वाला आदत छूट गया हमारा। इबादत किसे कहते हैं? इबादत यानी पूजा करना, ध्यान करना, स्मरण करना, इबादत। जब से हम तेरी अदा पर फिदा हुए हैं, अब हमारा इबादत करने वाला आदत छूट गया। क्यों छूट गया? इबादत किसको किया जाता है? जिसको हम याद करते हैं। अब हम आपसे इतना प्यार कर बैठे हैं कि आपको हमको याद करने की अलग से जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं, तो याद कहां से करेंगे? भूलेंगे तब तो याद करेंगे। तो इबादत वाला आदत छूट गया। अताउल्लाह खान जी गाए हैं, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। तो हम तो आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब खुदा की इबादत की आदत गई, अब खुदा की इबादत की आदत गई। क्यों आदत चले गई? क्योंकि हम जो तुम हो गए, तुम जो हम हो गए। अब तो भक्त और भगवान में भी अंतर नहीं। धन्य भक्त धन्य जगन्नाथ, धन्य भक्त धन्य जगन्नाथ, ये भाव आ चुका है। हम जो तुम हो गए, तुम जो हम हो गए। अब इस गजल के सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एक एक शब्दों को ध्यान से समझना। इस गजल के सबसे महत्वपूर्ण लाइन, बेवफा तुम सा कोई न देखा सुना, बेवफा तुम सा कोई न देखा सुना। दुनिया में आपसे बड़े बेवफा ना मैंने देखा है, ना मैंने सुना है। कैसे भगवान को बेवफा कहा जा रहा है? आप चारों युग में देखो, चारों युग, एक युग भी नहीं, चारों युग में अपने बेवफाई का पूरा पूरा परिचय दिए हैं भगवान। सतयुग में विष्णु पुराण भी मेरा होने वाला है, आप लोग लाइव देख सकते हैं पहिवारा में। सतयुग में विष्णु पुराण में कथा आता है, दुर्वासा ऋषि के श्राप के बहाना बना करके महालक्ष्मी को छोड़ दिए भगवान। लक्ष्मी जी का त्याग कर दिए सतयुग में विष्णु जी, अपने पत्नी के साथ बेवफाई किए। त्रेता युग में आओ, एक धोबी के निंदा करने के कारण राम जी सीता जी को छोड़ दिए, त्रेता युग में बेवफाई किया। द्वापर युग में आओ, इतना प्यार करने वाली राधा को छोड़ के भगवान रुक्मिणी से विवाह कर लिया, द्वापर युग में भी किया। कलयुग में आओ, कलयुग में अभी भगवान कहाँ है? नीलांचल में, पुरी में। एक श्रेया चांचुलाड़ी के बहाना बना करके महालक्ष्मी को 12 साल के लिए जगन्नाथपुरी से बाहर निकाल दिए। आप लोग लक्ष्मी पुराण सुने होंगे। यानी चारों युग में वो अपने बाई को धोखा दिए हैं। आप लोग सोचो, जो अपने खुद के बाई के नहीं हो पाए, वो आपके कहां से होंगे? ठीक, जो उनको तक धोखा दे दिए, तो आपको नहीं देंगे, ऐसे कैसे सोच लिया आप? इसीलिए बेवफा तुम सा कोई न देखा
सा कोई न देखा सुना। फिर भी न जाने क्यों ये जानते हुए कि तुम बेवफा हो, फिर भी हम तुमसे प्यार किए। प्यार इसलिए किए हैं क्योंकि सच्चा प्यार केवल बेवफा से ही किया जा सकता है। प्रेम किसे कहते हैं? अब प्रेम का छोटा सा परिचय सुनो। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ होता है समर्पण। प्रेम का क्या अर्थ होता है? समर्पण। जहां केवल दिया जाता है, जहां से लिया नहीं जाता, जहां से लेने की इच्छा ना हो, जहां केवल देने की इच्छा हो, जहां केवल देने की इच्छा हो, समर्पण, उसे प्रेम कहते हैं। जहां दिया जाए वो प्रेम, और जहां से आप केवल ले रहे हो तो वो प्रेम थोड़ी है, वो तो स्वार्थ हो गया। और आप दे भी रहे हो, बदले में ले भी रहे हो, व्यापार हो गया, लेन देन हो गया। वो तो देना देना प्रेम, लेना लेना स्वार्थ, लेन देन व्यापार। और यदि आपको पता चल गया, जैसे आपको पता चल गया कि मैं बेवफा हूं तायल जी, ठीक है, तो आप तो जान गए हो कि मेरे को गुरुजी की तरफ से प्रेम मिलेगा ही नहीं, तो केवल आप प्रेम करोगे, आपको मेरे प्रेम की अपेक्षा रहेगा भी नहीं, केवल आप प्रेम करोगे, यानी केवल दे रहे हो, देना देना प्रेम, तो वो कहलाएगा शुद्ध प्रेम। तो शुद्ध प्रेम केवल बेवफा से ही हो सकता है। और मैं भी बदले में आपको देना शुरू किया तो फिर तो लेन देन हो गया, व्यापार हो गया। और मैं बेवफा हूं, आप तो जान रहे हो, फुल कॉन्फिडेंस है, अपने भाई का नहीं हुए तो हमारा कहां से होंगे। तो आप जब जान रहे हो भगवान बेवफा हैं, तो आपको उनसे प्रेम लेने की इच्छा तो है ही नहीं, केवल आप देने की इच्छा है, आपको देने की इच्छा है, केवल आप देते रहोगे, समर्पण। इसीलिए बेवफा की वफा ही है सच्ची वफा, बेवफा की वफा ही है सच्ची वफा। लेकिन राज वे जानते जो तेरे हो गए, राज वे जानते जो तेरे हो गए। हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए, हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए। कहने का तात्पर्य भावग्राही मानस प्रेमी श्रोता समाज, राम जी के ऊपर सब लोग आसक्त हो गए। तो राम जी के जो बलवती माया है किसी को नहीं छोड़ता, भगवान की जो माया है देवी है सामयी नित्या, किसी को नहीं छोड़ता, सबको अपने वशीभूत करके रखता है। अपने भक्तों को तक नहीं छोड़ते भगवान, ना पत्नी को छोड़े हैं, ना पुत्र को छोड़े हैं, ना अपने भक्तों को छोड़े हैं। हर जने एक ना एक बार उनके माया में फंसे हैं। ब्रह्मा जी भी फंस गए, नारद का गर्व मिटाया था तुम विश्व मोहिनी दिखलाई, शंकर अज मोहित कर डाले तब बचे कौन नर बतलाई। भगवान शंकर को तक नहीं छोड़े नारायण जी, तो आपको कहां से छोड़ देंगे? शंकर आज मोहित कर डाले तब बचे कौन नर बतलाई। उनके माया के वशीभूत सबको होना है। सरल अर्थ में बताऊं तो नहीं माया प्रभु जी का किसी ने पार पाया है, नहीं माया प्रभु जी का किसी ने पार पाया है। निराले काठ के मुरली जो सारे जग नचाया है, निराले काठ के मूर्ति जो सारे जग नचाया। सारे संसार को अपनी सारे में नचाते हैं भगवान। तो राम जी अपने माया दिखाए, माता बोली आज के बाद आपके माया मेरे ऊपर व्याप्त नहीं होना चाहिए। भगवान बोले हाँ आज के बाद मेरे माया तुम्हारे ऊपर व्याप्त नहीं होगा माँ। माता कौशल्या को राम जी वरदान दिए। फिर वरदान देने के बाद माता कौशल्या बस जानती थी कि ये राम जी भगवान हैं, क्योंकि वो देख चुकी थी राम के ब्रह्म भाव को। धीरे धीरे अब राम जी बड़े होने लगे। बड़े होने के बाद अब इनको भी गुरु बनाना है। राम जी के यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार क्षत्रियों में भी होता है। तो जनेऊ संस्कार होने के बाद अब देखो गुरु के जरूरत तो भगवान को भी पड़ता है श्रोता समाज, क्योंकि बिना गुरु का तारण तरण नहीं हो सकता। लेकिन जब भी गुरु बनाओ सोच समझ के गुरु बनाओ, ऐसे नहीं कि किसी को भी गुरु बना दो। कहा गया है ना, गुरु बनाओ जान के पानी पियो छान के। गुरु का निर्णय हमेशा जीवन का अहम निर्णय होता है, सोच समझ के गुरु वर्ण करना चाहिए। तो गुरु बनाए राम जी किनको? गुरु महाराज वशिष्ठ को। देखो गुरु के बिना तो भगवान का उद्धार। एक बड़ा सुंदर भाव है, संगीत का बड़ा प्यारा राग है, राग मालकोश। संगीत का बड़ा प्यारा राग है, राग मालकोश। गुरु महिमा वर्णन किए हैं उस राग में। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कोटि का पाप कटत पर छिन में, कोटि का पाप कटत पर छिन में। गुरु की महिमा
ब्रह्मा व्यास पद छिन्नमे ब्रह्मा व्यास पद छिन्नमे कृपा जो गुरु कृपा जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा कर दे। तो राम जी गुरु बनाने के लिए गए कहाँ? गुरुकुल। गुरु महाराज वशिष्ठ उनको शिक्षा देने लगे। गुरुकुल में राम जी कैसे जीवन जी रहे हैं देखो। यहाँ पे भी राम जी शिक्षा दिए कि अपने गुरु के सामने शिष्य को कैसे रहना चाहिए। जब आप अपने गुरु के पास जाओ, गुरु के साथ रहने का यदि आपको मौका मिले तो कैसे रहना चाहिए। राम जी कैसे रहे हैं? शेष के सैया में सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं। राम जी की उदारता देखो। त्रैलोकीनाथ गुरु के महिमा संसार को दिखाने के लिए जमीन में सोते थे राम जी। मेरे गुरु से ऊपर कैसे मेरा आसन हो सकता है, जबकि ब्रह्म है वो। शेष के सैया में सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं। करते हैं पशुओं की सेवा, श्री हरि गौचारण करते हैं। सारे जग के पालनहारे, सारे जग के पालनहारे भगवान भिक्षारण करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वे सब नारायण करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वे सब नारायण करते हैं। एक विद्यार्थी के अंदर, एक शिक्षा लेने वाले के अंदर 5 प्रकार का गुण होना चाहिए। कौन कौन सा गुण? और यदि ये 5 गुण आपके अंदर नहीं है तो आप एक अच्छे से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। कौन कौन सा है वो 5 गुण? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काक चेष्टा, कौवा के समान ध्यान होना चाहिए आपका। काक चेष्टा, कौवा के समान जानने की इच्छा होना चाहिए। बको ध्यानम, बकुला के समान ध्यान होना चाहिए। स्वान निद्रा, कुत्ता के समान नींद होना चाहिए आपका। आप कभी देखे होंगे कुत्ता के किनारे से कोई आदमी गुजरते हैं तुरंत उड़ जाता है वो, कितना भी नींद में रहे। स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी, अल्पाहारी यानी बहुत थोड़े से भोजन करने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा खाने का रंग रंग का मिले तो दबा के खा दिए, ऐसा नहीं। अल्पाहारी गृह त्यागी, अपने घर को छोड़ के दूर में रहने का भी उसके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 3 दिन घर से दूर रहे और उसके बाद उसको अपने माता पिता का याद आ गया, अपने मेहरिया का याद आ गया, या किसी का भी हो, हैं कैसे मन रहा। देखो भाई, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, ये 5 लक्षण जिसके अंदर प्राप्त व्याप्त है वो संसार के हर विद्या प्राप्त कर सकता है। तो राम जी गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में भगवान सभी प्रकार की विद्या प्राप्त किए और फिर अपने गुरु जी को प्रणाम करके अयोध्या वापस आए। और आकर के अयोध्या में अब राम जी सुंदर निवास करने लगे अपने चारों भाइयों के साथ। अब यहाँ पर कथा में टर्निंग पॉइंट आता है रामचरितमानस का, या ये समझ जाओ कि ये रामचरितमानस की पृष्ठभूमि है, रीढ़ की हड्डी है। अब यहाँ से कथा में घुमाव आया। राम जी आकर के अयोध्या में निवास कर रहे थे, उसी समय बाबा तुलसीदास जी अब एक नए प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। यह सब रुचिर चरित में गाई, आगिल चरित सुनहु मन लाई। अब और आगे की कथा वर्णन करने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी। कहने लगे एक समय की बात है, राम जी जब अयोध्या में निवास कर रहे थे, ठीक उसी समय बोले गाधी तनया मन चिंता व्यापी, अपिनु हरि मराई न निश्चर पापी। बिना भगवान के भूभार हरण नहीं हो सकता। भगवान को अवतार ले लिए हैं और भगवान ही केवल मेरे रक्षा कर सकते हैं। उस समय क्या है, विश्वामित्र जी अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करते रहते थे और ये जो असुर लोग थे वो लोग आकर के उनके धर्म कर्म में, आज भी कहीं भी भगवान का कथा हो, भगवान का सत्संग हो, भगवान का काम हो तो दुष्ट लोग आते ही हैं डिस्टर्ब करने के लिए।
इतिहास गवाह है इसका। दुष्ट लोग उसमें विघ्न डालेंगे ही, तो उस समय भी डालते थे विश्वामित्र जी को। तो राम जी विचार किए, मेरी चिंता को कौन दूर करेगा। तो सोए थे, आधा रात के समय उनके सपने में भगवान महादेव आए, और महादेव आकर के विश्वामित्र जी से कहे, विश्वामित्र जाओ अयोध्या, वहां तुमको ब्रह्म मिलेंगे, और जाओ विश्वामित्र, मैं तुमको एक कार्य दे रहा हूं, ब्रह्म और माया के मिलन तुम करवाओ विश्वामित्र। विश्वामित्र कौन? जीव। राम कौन? ब्रह्म। सीता कौन? माया। जीव, ब्रह्म, माया। रामचरितमानस का सार क्या? जीव, ब्रह्म, माया। हमेशा माया जो है जीव को ब्रह्म के पास जाने के लिए रोकती है, फंसा के रखती है। लेकिन आज समय देखो, एक जीव ब्रह्म को माया से मिलाने जा रहे हैं। जीव विश्वामित्र ब्रह्म को माया से मिलाने जा रहे हैं, या माया को ब्रह्म के प्राप्ति करवाने का कार्य जीव कर रहा है विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जी महादेव का स्वप्नादेश प्राप्त करके महाराज जनक के दशरथ जी के द्वार पहुंचे। जैसे महाराज दशरथ को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं, कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं है, ब्रह्मर्षि है वो भी, मुनियागमन सुना जब राजा, बड़े प्रसन्न हो गए, उनका स्वागत किया, उनको आसन में बिठाए, उनके पैर धोए, क्योंकि द्वार में संत का आना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। क्योंकि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, जब तक के बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, जब तक के आपके ऊपर भगवान नारायण का कृपा न हो, तब तक के आपके जीवन में अच्छे संत नहीं मिल सकते। यदि अच्छे संत आपको मिल गए तो समझ जाओ आपके ऊपर हरि कृपा हो चुका है, तभी अच्छे संत के साथ आपका मिलन हुआ है। तो उनके पाद प्रक्षालन किए कौन? महाराज दशरथ। उनके पैर धोए, उनके चरण के जल पिए, पूरे घर में जल सिंचन किए, उनको जलपान करवाए। जलपान कराने के बाद उनके थकावट दूर हुआ, विश्राम किए। फिर हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ विश्वामित्र जी से कहते हैं कि ही कारण आगमन तुम्हारा। हे गुरुदेव, आज अचानक मेरे अयोध्या आने का कारण क्या है? आपको कैसे आना हुआ गुरुदेव? तब विश्वामित्र जी कहे, बड़े सुंदर भाव है, क्या कहते हैं? हे राजन, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो सनाथा। छोटे भाई लखन लाल के सहित राम जी को मेरे को दो। मेरे निशाचर लोग मुझे बहुत सता रहे हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृप तोहि। जैसे सुने कि राम को मंग रहे हैं, महाराज दशरथ राम से बहुत प्यार करते हैं। महाराज दशरथ कहे, गुरुदेव सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। हालांकि मेरे लिए मेरे चारों बेटा प्राणों के समान प्रिय है, फिर भी राम राम है मुनिराज, मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। महाराज दशरथ विश्वामित्र जी से कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना बचेंगे, मेरे प्राण ना बचेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को। आइए, जय श्री राम।
फिर मुनिराज, हे गुरुदेव, कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक शिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, नाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना बचेंगे, भरना बचेंगे, ओ यहाँ दान करते करते, यहाँ दान करते करते, मुनिनाथ मरते मरते। राम को मैं नहीं दे सकता। फिर गुरु महाराज वशिष्ठ आए, समझाए, समझाने के बाद राम जी को दिए। राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी अब अपने आश्रम की ओर जाने लगे। जैसे उसके आश्रम पहुंच ही रहे थे, ताड़का को पता चला, ताड़को राक्षसी, जैसे उसको पता चला ताड़का को कि राम लक्ष्मण को लेके आ रहे हैं यज्ञ रक्षा के लिए, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, दौड़ते हुए आई ताड़का राम जी को मारने के लिए। राम जी ताड़का को अपने ओर आते देखे, क्या किए, एक ही बाण प्राण हर लिन्हा, दीन जान प्रभु निज पद दिन्हा। एक ही बाण में राम जी ताड़का के उद्धार किए, लेकिन मारने के बाद दया भी आ गया राम जी को। तो दया आया तो क्या किए, राम जी उसको अपने चरणों में स्थान दे दिए। तुरंत उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकला, ताड़का कर राम जी के पैरों में घुस गए। कितने कृपालु है राम। विश्वामित्र जी तो उसी समय जान गए कि ये ब्रह्म है, विलंब नहीं किए। विद्या निधि कह विद्या देन्हि, जैसे पता चला है ब्रह्म है, उसी समय सारे शक्ति सारे अस्त्र शस्त्र राम जी को तत्काल प्रदान कर दिए। यहाँ पर इस कथा से भी शिक्षा मिलता है, यदि किसी चीज का आपको जानकारी हो गया या कोई चीज आपको पता चल गया तो उस काम को करने के लिए लेट मत करो, तुरंत उस काम को कर दो। विश्वामित्र जी जैसे देखे यही ब्रह्म है, यही राम है, भूभार हरण के लिए आए हैं, आश्रम जाने के इंतजार नहीं किए, वहीं पर राम जी को सारे अस्त्र शस्त्र दे दिए, तत्काल डिसीजन। विद्या निधि कहा विद्या देन्हि। अब उसके बाद आए यज्ञ आरंभ किए, स्वस्ति वाचन करने लगे। ओम स्वस्तेन इंद्रः वृतस्रवाः, स्वस्तेन पूषः विश्ववेदाः, स्वस्तेन अष्टारक्षारिष्टानेमिः, स्वस्तेन बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन करने लगे, वेद मंत्र आरंभ किए, यज्ञ शुरू हुआ। जैसे यज्ञ शुरू हुआ उसके बाद उधर से मारीच आए राम जी को मारने के लिए, यज्ञ विध्वंस करने के लिए। राम जी वीरासन में बैठे हुए थे, मारीच को आते देखे, राम जी क्या किए, बिनु फरमान राम ते ही मारा, सतजो जनगा सागर पारा। राम जी उसको मारने के लिए धनुष बाण भी नहीं, बिना फर का बाण, यानी एक छोटा सा घास का टुकड़ा उठाया और ऐसे किया बस। सतजो जनगा सागर पारा, 100 योजन समुद्र के उस पार जाके गिरे घास के टुकड़ा में मात्र। और गिरने आगे चल करके इस कथा को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, घास के टुकड़े का महत्व समझाऊंगा आपको। जिस दिन अशोक वाटिका में सीता जी तृण धरी ओट कहत वैदेही, जब ये प्रसंग आएगा तब इसको बताऊंगा। तो
सत जोजन गा सागर पारा। अब उसके जो छोटे भाई थे सुबाहु, पावक सर सुबाहु गुनी मारा, अग्नि बाण के द्वारा राम जी सुबाहु का नाश किए। अब सुबाहु के नाश करने के बाद उनके साथ और बहुत सारे सेना लोग थे, बहुत हजार जने से ऊपर रहे होंगे। तो लखन लाल जी कहने लगे भैया सुनो ना। बोले हाँ, सब आप मार रहे हो, इन लोगों को मारने का मौका मेरे को दो ना भैया। लखन लाल जी क्या है, पूरे रामायण के एक ऐसे पात्र हैं, विकट गुस्सा कर, मेरे से ज्यादा गुस्सेल थे वो लखन लाल। भयानक क्रोध उसके अंदर, वो उसके 24 घंटा एक तो भाव तो चढ़ ही रहता था लखन लाल का। तो देखते ही रहते थे कब किसको राम जी आदेश करते और मैं निपटा दूं। तो राम जी को बोले भैया, तो राम जी बोलो लो मार लो मार लो। जैसे मार लो बोल के राम जी इधर देखे। अब उसके बाद यज्ञ अच्छा चल रहा है कि नहीं बोल के इधर ऐसे बोल के इधर देखे राम जी, हाँ यज्ञ ठीक चल रहा है। देख के इधर फिर मुंह किए, इधर मुंह करते तक वो हजारों सैनिक खत्म। कितना फास्ट काम किए हैं लखन लाल जी। राम जी बोले कहाँ गए, बोले निपट गए। राम जी उसी समय समझ गए, बोले मेरे वनवास जाने के लिए परफेक्ट साथी है, बोले ये मेरा बहुत काम आएगा, बोले बहुत फास्ट काम करता है। राम जी लखन को वनवास देना है उसी समय डिसाइड कर लिए थे। अब उसके बाद यज्ञ संपन्न हुआ। उधर से महाराज जनक के यहाँ सीता जी का विवाह था, निमंत्रण भेजे थे। तो राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर के जनक जी अब माया से मिलाने के लिए ब्रह्म को चलने लगे। जाते जाते कुछ दूर पहुंचे थे। कुछ दूर पहुंचने के बाद अचानक एक आश्रम दिखा। रामचरितमानस का कारुणिक प्रसंग, करुण प्रसंग। एक आश्रम दिखा, टूटा हुआ आश्रम था, झोपड़ी वीरान था चारों ओर। राम जी उस आश्रम में एक पत्थर को देखे। पत्थर को देखने से ऐसे लगने लगा मानो वो पत्थर रो रहा है अंदर से। और उस आश्रम के सामने न जाने क्यों राम जी के पैर रुक गए। राम जी के हृदय में करुणा उत्पन्न हुआ। राम जी अपने गुरु जी से कहे गुरुदेव, न जाने क्यों इस आश्रम को देख करके मेरे को अंदर से बहुत तकलीफ हो रहा है गुरुदेव। हे गुरुदेव, ये आश्रम किनका है, टूटा हुआ उजड़ा हुआ? वो शिला किसका है गुरुदेव? पूछा मुनि न शिला तब देखी, वाहिज चिंता विशेष। उस पत्थर को देख करके राम जी की आंखों में भी आंसू आ गए। बोले कौन है गुरुदेव? तब फिर उनके गुरुजी बोले राम गौतम नारी श्रापवश, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहसी, कृपा करहु रघुवीर। हे राम, ये गौतम की नारी अहल्या है। इंद्र इसके साथ छल किए थे, जिससे क्रोध करके इसके पति इसको श्राप दे दिए। निर्दोष है राम, लेकिन पति के श्राप के कारण ये पाषाण हो गई और तुम्हारे पैर के धूल के इंतजार कर रही है। इसके उद्धार कर दो राम। सुनने के बाद राम जी को दया आया। राम जी उस शिला के समीप गए और शिला के समीप जाकर के राम जी अपने पैर को उठाए और पैर को उठाने के बाद राम जी के पैर से धूल गिरा उस शिला के ऊपर। पूरे रामचरितमानस के दरमियान में मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे सबसे फेवरेट छंद यही है मानस का। मेरे को अत्यंत प्रिय है ये छंद जो अहल्या उद्धार में बाबा तुलसी लिखे हैं। गिरा है रज, बाबा तुलसी अब छंद लिखते हैं आगे। मानस का बड़ा मार्मिक छंद। पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भाई तब पूज देखता रघुनायक धनुधर सायक, सनमुख होई कर जोर रही, अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन करी। राम जी के पैर के धूल पड़ने के बाद वो शिला नारी के रूप धारण किए। नारी के रूप धारण करने के बाद देखते हैं सामने में साक्षात ब्रह्म राम खड़े हैं। कुछ बोल नहीं पा रही, आंखों से केवल आंसू बह रहा है अहल्या का। अविरल अश्रुपात होने लगे। कुछ बोल पाने के, कुछ कह पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं। एक एक रोम रोम खड़े हो गए, उनके पूरे शरीर कांपने लगे। आर्तनिनाद करुण क्रंदन करने लगी मन में और विचार करने लगी, क्या इतने उदार हैं ये परमात्मा, मेरे जैसे पापी के उद्धार करने के लिए भी आगे आ गए। लेकिन बोल पाने की क्षमता नहीं था उनके अंदर में। ले देखे अपने आप को संभाले, धैर्य बांधे और धैर्य बांधने के बाद फिर अब अहल्या कहती है, क्या
धीरज मन किन्हा प्रभु कह चिन्हा, रघुपति भगति दुख पाए। अपने आप में धैर्य किए, रघुपति के भक्ति और सुख प्राप्ति किए। अति निरामल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गाम्य जय रघुराई। बड़े निर्मल वाणी के साथ स्तुति करती है। और क्या स्तुति करती है? बड़ा सुंदर शब्द, अहल्या कही राम मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजेव विलोचन भवभय मोचन, पाहि पाहि शरणाई। हे राम मैं नारी पावन, मैं इस संसार के सबसे अपवित्र नारी हूँ राम, लेकिन आप पतित पावन हो राम। मेरे जैसे अपवित्र नारी को भी आप पवित्र कर दिए राम, पावन कर दिए राम। हे राम एक बात है मेरे अंदर, अच्छा हुआ मेरे पति मेरे को श्राप दे दिए थे राम। मुनि श्राप जो देन्हा ति भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। ये मेरे पति का श्राप नहीं, मेरे पति का वरदान है राम। यदि वो श्राप नहीं देते तो आज आप मेरे सामने नहीं खड़े होते राम। ब्रह्म राम से मेरे को मिला दिए श्राप दे के राम। उनका श्राप का ही परिणाम है जो आज भगवान मेरे सामने खड़े हो गए हैं राम। मेरे पति का प्रेम है, उनकी करुणा है जो श्राप के बहाने मेरे को आपसे मिला दिए राम। बार बार स्तुति करके वो पति लोग को प्राप्त हुए। अब राम जी फिर चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। विदा होकर के राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर के गंगा जी के किनारे गए। गंगा जी को देखने के बाद राम जी गंगा जी के बारे में पूछे ये कौन सा नदी है। तो फिर सोचो कितना विचित्र बात, जो गंगा उसके पैर के नख से निकली है। उत्तरकांड कहता है नख निर्गता मुनि वंदिता, त्रैलोक्य पावन सुरसरी। वेद कहते हैं उत्तरकांड में, वेद स्थिति में, जिसके नख के अग्रभाग से गंगा प्रकट हुई है, वो राम गंगा के बारे में अपने गुरु से पूछ रहे हैं ये कौन है राम, एक गुरुदेव ये कौन सा नदी है। क्यों? संसार को गुरु की महिमा बताने के लिए कि बिना गुरु के बताए तो मैं भी नहीं जान सकता। ये गुरु की महिमा दिखाने के लिए राम जी गंगा उत्पत्ति की कथा सुने, उनके गुरु जी सुनाने के बाद अब गंगा जी से विदा लेकर के राम जी पहुंचे कहाँ? जनकपुर। अब आइए सीता जी के विवाह प्रसंग में, है ना। जनकपुर पहुंचे। जनकपुर पहुंचने के बाद महाराज उन लोगों को रहने के लिए, विश्वामित्र जी को रहने के लिए सुंदर पर्णकुटी बनाए थे। वहां राम जी और गुरु विश्वामित्र जी निवास किए। राम और लक्ष्मण किसी कारणवश थोड़े बाहर चले गए, कुछ लाने रहा होगा गुरु जी के लिए। तो उसी समय महाराज जनक आए और जनक आकर के गुरु महाराज के चरण बंदन किए। चरण बंदन करने के बाद उनको पूजा किए। पूजा करने के बाद अचानक महाराज जनक वहां पे खड़े ही थे। गुरु जी से विश्वामित्र से बात करते करते उधर से राम और लक्ष्मण आ गए। राम जी जैसे आए, महाराज जनक को विदेह राज कहा जाता है। सोचो स्वयं भगवान शंकर जिस जनक को गुरु बनाने के लिए सुखदेव बन करके जन्म लिए हैं, वो महाराज जनक क्या ज्ञानी रहे होंगे जिनको गुरु बनाने शंकर जी को आना पड़ा है। क्या ज्ञान रहा होगा उसके अंदर। लेकिन वो महाराज जनक भी जो विदेह हैं, जिनको देह का मोह नहीं रहता, उनको विदेह कहा जाता है। ऐसे महाराज जनक जब राम जी को देखे जो ब्रह्म का अनुभव करते हैं, अष्टावक्र। जनक के गुरु कौन है? अष्टावक्र जी। जनक देखे राम जी को, व्याकुल हो गए, कहने लगे गुरुदेव कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक। हे गुरुदेव ये जो दोनों सुंदर सुंदर लड़के दिख रहे हैं, ये कोई राजा का बेटा है या कोई ऋषि के बेटा है। न जाने क्यों इनको देखने से ऐसे लग रहा है गुरुदेव कि ये इंसान तो नहीं हो सकते। थकित विराग रूप मन मोरा, थकित भयों जिमि चंद्र चकोरा। इनको देखने से ऐसे लगता है क्या ये ब्रह्मा जी तो नहीं है रूप बदल के आए हैं, या आदि पुरुष नारायण ही तो नहीं है, या भगवान शंकर तीनों देवों में कोई देव तो नहीं है जो रूप बदल के आए हैं, या ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, उभय वेश धरि सो किन आवा। वेद जिसको नैति नैति करके गान करते हैं जिस ब्रह्म के बारे में, ये वही ब्रह्म तो नहीं है जो रूप धारण करके आ गए हैं। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है ये ब्रह्म है गुरुदेव। विश्वामित्र जी देखे अरे महाराज तो समझ रहे हैं, तुरंत घुमा दिए। बोले हाँ
ये दो दशरथ के ठोटा, ये दोनों महाराज दशरथ के बेटा हैं, दिखने में बहुत सुंदर है, इसलिए तुमको भ्रम हो रहा होगा महाराज। लेकिन महाराज जनक का मन नहीं मांगा। जनक कहने लगे गुरुदेव सहज विराग रूप मन मोरा, थकित भयं जिमि चंद्र चकोरा। इनको देखने से न जाने क्यों आज मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे जीवन भर का साधना पूरा हो गया, मेरे जीवन भर का उपासना पूरा हो गया, ये थका हुआ मन आज तृप्त हो गया। मैं फिर पूछ रहा हूँ गुरुदेव ये भगवान तो नहीं है ना, ये ब्रह्म तो नहीं है ना? देख के न जाने क्यों बार बार मेरा दिल कह रहा है ये भगवान है। फिर भी इनके इन प्रकार महाराज जनक के मति को भ्रमित किए। जनक आए, जनक आने के बाद अब इधर पूरे जनकपुर को सजाया गया है। सीता जी स्वयं राज राजेश्वरी जगत जननी माँ के विवाह है, आदि शक्ति के विवाह है, क्या सुंदर सजाए थे जनकपुर को। तो राम जी को भी इच्छा हो गया थोड़ा सा, बोले जिस लड़की के शादी के लिए पूरे जनकपुर को इतना सुंदर सजाया गया है वो कन्या भी कितना सुंदर होगी। थोड़े देखने के लिए मन टुबू टुबू किया, इच्छा हुआ मैं भी एक नजर देख लूं। लेकिन गुरुजी को बोलेंगे कैसे? गुरुजी सीता जी को देखने का मन कर रहा है, कैसे बोलेंगे? गुरुजी मारेंगे नहीं, खड़ो खड़ो है? तो राम जी बड़े चालाक ब्रह्म हैं, क्या चालाकी किए? अपने छोटे भाई को फंसा दिया। बोले गुरुजी ये जो लखन है ना, नाथ लखन पुर देखना चाहिए, ये लक्ष्मण नगर घूमना चाहता है गुरुजी, आप आदेश करो तो मैं इसको घुमा के ले आऊं। वे भी तो गुरुजी हैं। बोले राम लखन को तो बाद में घुमाना, यहाँ तो पहले तुम हमको घुमा रहे हो राम, जाओ जाओ जाओ। बोले अब राम जी लखन को साथ में लेके पूरे नगर घुमाने लगे। और नगर घूमते घूमते राम जी की भी अंदर एक इच्छा था, एक बार देख लूं, एक झलक दिख जाए। लेकिन सीता जी कोई आम लड़की थोड़ी है जो रोड गली कहीं भी दिख जाएगी, राज राजेश्वरी है, महाराज जनक की बेटी है। एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते रहते हैं। राम जी यहाँ वहां घूमे, कुछ बच्चे लोग देखे राम जी के रूप को, तो राम जी के रूप को देख के बच्चे लोग राम जी के साथ शामिल हो गए। चलो हम दिखाएंगे, राम जी की उंगली पकड़ के सब जगह दिखाने लगे। बोले यहाँ पे धनुष यज्ञ होगा, यहाँ पे विश्वामित्र बैठेंगे, यहाँ जनक बैठेंगे, वहाँ सीता जी बैठेंगे। बच्चे लोगों का झुंड राम जी के साथ मिल गए। अटारियों में चढ़ चढ़ करके कन्या लोग देखने लगे, सुंदर सुंदर युवती लोग राम जी को। और राम जी को देख देख करके सब युवती लोग बड़े मंत्र मुग्ध हो गए, प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के राम जी के सौंदर्य, राम जी के माधुर्य की प्रशंसा करने लगे। सखी हमने दुनिया में एक से एक सुंदर सुंदर पुरुष देखा है, लेकिन न जाने क्यों तेरा सबसे जुदा अंदाज, न जाने क्यों इनका अंदाज सबसे अलग है, न जाने क्यों इनको देखने से सबसे हट के लगते हैं, इनका हर अदा अलग है। क्या सौंदर्य है इनका, क्या गति है इनके चलने का, गति क्या है। लखन के साथ बात करते जा रहे हैं, इनको देखो तो इनके बोलने के शैली कैसा है। काश हमारे सीता जी के साथ इनका विवाह हो जाता तो कम से कम ससुराल आने के बहाने बार बार आते तो इसको हमको देखने को मिलता। सब लोग भगवान शंकर से कामना करने लगे, काश इनका शादी सीता जी से हो जाए, ताकि कम से कम ससुराल आएंगे तो उस बहाने हम लोग इसको हर बार देखते रहेंगे। फिर किसी ने कहा, बोले ये तो इतने कोमल हैं और वो शिव धनुष इतना कठोर है, ये कहाँ उस शिव धनुष को उठा पाएंगे। फिर किसी ने कहा, बोले ना सखी इसके बारे में तुम नहीं जानते, ये बहुत दिखने में कोमल हैं, लेकिन इनके जो कार्य है बहुत कठोर कार्य है। पत्थर को नारी बना के आए हैं अभी अभी, ये बहुत बड़े बड़े निशाचरों को मार के आए हैं। लगता है कि ये शिव धनुष तोड़ने ही आए हैं, और न जाने क्यों इनको देखने से लग रहा है कि हमारे सीता जी के लिए यही आए हैं यहाँ। और एक बात बताऊं, ये तो जो है सो है, इनका जो छोटा भाई है ना, छोट कुमार खोट बड़ भारी, वो बहुत खोटा है। वो छोटे वाला जो भाई है इसका, ऐसे सुनी आया है कि वो बहुत गुस्सेल है, वो कुछ भी कर सकता है। ये नहीं भी तोड़ेगा तो उसकी छोटा भाई तोड़ सकता है धनुष, कोई ठिकाना नहीं है। सब लोग सोचो, सीता जी को राम देखे नहीं है, राम जी को सीता देखे नहीं है, और जनकपुर के सब लड़की लोग भगवान महादेव को मनाने लगे, हे महादेव इनका शादी हो जाए सीता जी के साथ। पूरा जनता कामना कर रहा है राम जी के रूप को देख के, काश हमारे सीता जैसे, क्योंकि सीता भी अत्यंत सुंदरी, सीता जैसे सुंदर नारी के लिए तो यही पुरुष बने हैं, परफेक्ट जोड़ी है दोनों का। सब लोग भगवान को मनाने लगे, देवादिदेव महादेव को। राम जी घूमते घूमते थक गए, सीता जी नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी? गुरु जी को धोखा दे के आए हैं तो थोड़ी दिखेंगे,
झूठ बोल क्या है, नाथ लखन पर देखना चाहिए। गए आश्रम में, अब गुरुजी सोए, सोने के बाद राम जी गुरुजी के पैर दबाए, गुरुजी के पैर दबाने लगे तो गुरुजी बार बार बोलते थे जाओ राम सो जाओ, जाओ राम सो जाओ। गुरु के आदेश पाके राम जी सोने गए। अब जैसे राम जी सोने गए तो उनके छोटे भाई लखन उनके पैर दबा रहे हैं। भ्रातृत्व प्रेम की शिक्षा भी देता है रामचरितमानस। राम जी बार बार फिर लखन को बोले सो जाओ लखन, तब फिर लखन सोए। सुबह उठे, उठने के बाद स्नान किया, उनके गुरुजी बोले जाओ तो राम प्रमदा बन जाना, वहां पुष्प वाटिका है। ऐसे तो जनकपुर में बहुत सारे पुष्प वाटिका है, लेकिन महाराज विश्वामित्र जी बोले कोई दूसरा पुष्प वाटिका नहीं, प्रमदा बन ही जाना, क्योंकि गौरी मंदिर प्रमदा वन में ही है। मिलेंगे कहाँ, ये बात को तो गुरुजी जानते रहते हैं ना भाई, तो गुरुजी को पूछोगे तब गुरुजी परफेक्ट तुमको जगह बताएंगे। तो गुरुजी अब भेज रहे हैं। उस दिन राम जी अपनी इच्छा से गए थे, नहीं मिले, आज गुरुजी अपनी इच्छा से आदेश से भेज रहे हैं जाओ प्रमदावन। अब राम लखन को साथ में लेके प्रमदावन जैसे घुसने वाले थे, वहां के माली रोक दिए राम जी को, रुको 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 रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। राम जी बोले क्यों अंदर नहीं जा सकता? बोले इसलिए अंदर नहीं जा सकते क्योंकि मेरे वन के अंदर में बड़ा सुंदर कमल है, एक ही प्रकार का कमल है, लेकिन तुम्हारे पास 3 प्रकार का कमल है। कहीं तुम्हारे तीनों कमल को देख करके मेरे सरोवर के वो एक प्रकार का कमल मुरझा न जाए। राम जी बोले मेरे पास कहाँ 3 प्रकार का कमल है? बोले है, कर कमल, चरण कमल और कमल नयन तो तुम हो ही, 3 कमल तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे तीनों कमल को देखकर कहीं मेरे सरोवर का कमल ना मुरझा जाए। राम जी माली को वचन दिए भैया हम आपके सरोवर की तरफ नहीं जाएंगे, हमारे गुरु जी के लिए हम फूल लेने आए हैं, फूल लेके चले जाएंगे। अब राम जी सुंदर अपने गुरु जी के लिए पुष्प चुनने लगे। अब इधर भगवती सीता गौरी पूजन के लिए पहुंची, कहा गौरी मंदिर प्रमदावन, और सुंदर जाकर के जगदम्बा के पूजा करने लगी, स्तुति करने लगी जगदम्बा के, प्रार्थना करने लगी भगवती के। क्या प्रार्थना करती है आपको सुनाता हूं, बड़ा सुंदर स्तुति है भगवती का, सीता जी के प्रार्थना। हे गिरि नंदन विश्व के स्वामिनि नंदी गण तव शरण रहे, विद्या गिरि पर रहने वाले इंद्रदेव तव नमन करे। भगवती गौरी शिव अर्धांगिनी जग का नित उद्धार करे। मंगल नयन हृदय विहारिणी जयतु मंगला शिव प्रिय, जयतु मंगला शिव प्रिय। देवों को बल देने वाली राक्षस दल को नष्ट करे, करत गर्जना देवी महेश्वरी असुरों का संहार करे। अहंकारी दानव दल डर डर सिंधु सा जब क्रोध करे। मंगल नयन हृदय विहारिणी जयतु मंगला शिव प्रिय, जयतु मंगला शिव प्रिय। जय भवानी। सदा प्रसन्ना जगदम्ब कदम्ब वनों में राज करे। बैठी वैष्णवी हिम शिखरों में निकट गुफा में ध्यान धरे। मधु से मधुर मोहनी माता मधुकैटभ का नाश करे। मंगल नयन हृदय विहारिणी जयतु मंगला शिव प्रिय, जयतु मंगला शिव प्रिय। दंत्या मुंड कर खंडय सुर गजराज सुंड सो खंड करे। सिंह चढ़े चल चंडी चंडिका चंद्र बदनी जब युद्ध करे। हाथ धरे तलवार मार कर चंड मुंड के शीस हरे। मंगल नयन हृदय विहारिणी जयतु मंगला शिव प्रिय, जयतु मंगला शिव प्रिय। जय भवानी। दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए जगदम्बा का स्तवन करें। चंडी अपार सकती धर सतु दलन का नाश करे।
त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति मां शंभु प्रिया कल्याण करे। दुष्ट दुराचारी पापी दानव दूतों का नाश करे। मंगल नयन हृदय विहारणी जयतु मंगला शिव प्रिय जयतु मंगला शिव प्रिय। शत्रु बधु जब शरण में आए शरणागत पर कृपा करे। भद्रकाली मारे त्रिशूल असुर दलों का शीस हरे। तुम बाजे शंख तुम स्वर्ण में जय घोष करे। मंगल नयन हृदय विहारणी जयतु मंगला शिव प्रिय जयतु मंगला शिव प्रिय। धूम्रधू मावती माता प्रलोचन के प्राण हरे। काली कालिका खबरवानी बीज लहुमान करे। सुमधन्य सुमभक्ति बलि चढ़ा भैरव को सदा प्रसन्न करे। मंगल नयन हृदय विहारणी जयतु मंगला शिव प्रिय जयतु मंगला शिव प्रिय। धनुष बाण कंगन के कंगन खड़ग कटारी हाथ धरे। रुद्राणी जब खड़ग चलाए असुर मुंडरण बीच गिरे। महामाया मातंगी माता अट्टहास विकराल करे। मंगल नयन हृदय विहारणी जयतु मंगला शिव प्रिय जयतु मंगला शिव प्रिय। जय भवानी। स्वर्ग नृत्य करे। धो किट धो किट ता किट मधुर मृदंग बजे। नृत्य मग्न नटेश्वरी के छड़ छड़ छिंकरी तटपूर बजे। मंगल नयन हृदय विहारणी जयतु मंगला शिव प्रिय जयतु मंगला शिव प्रिय। हमारे जैसा श्याम श्याम सुंदर मनमोहक नैन बने। चमचमत मुख है कोटि चंद्रमा कांति तुम्हारी चित्त हरे। मुरली बजावत कला स्वामिनी गुण गावत गंधर्व फिरे। मंगल नयन हृदय विहारणी जयतु मंगला शिव प्रिय जयतु मंगला शिव प्रिय जयतु मंगला शिव प्रिय। भगवती के स्तवन के सीता जी और पूजा करके नेत्र बंद करके माता पार्वती के सामने आंख बंद करके बैठी थी। कौन? सीता जी। उसी बीच में अब कई जने लोगों को क्या है पूजा पाठ में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रहता। सीता जी शुरू से क्या है पूजा पाठ में, जनक की बेटी थी तो इंटरेस्ट था। उसकी एक सहेली थी, साथ में कुछ सहेली लोग भी थे। उसकी एक सहेली को क्या है पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं था। तो सीता जी इधर पूजा कर रही थी तो वो क्या है वो गार्डन घूमने गई थी, प्रमदावन को घूमने गई थी। घूमते घूमते अचानक टकरा गई वो राम जी से। देख डाली राम जी को। जैसे राम जी को देखी बोले that is very very smart, very very beautiful। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। बोले इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है, इतना स्मार्ट। तुरंत उसके दिमाग काम करना बंद कर दिया राम जी के सुंदरता को देख के। बोली इतना सुंदर। दौड़ते दौड़ते आओ देखिए ना ताव पहुंची सीता जी के पास। जाके बोली सीता। बोला जरा चलियो ना देखियो सही। बोले क्या? बोले आज मैं जो देख के आई हूं उसको मैं बता नहीं सकती, और जो मैं बता सकती हूं उसको मैं देखी नहीं हूं। क्योंकि देखने का काम आंख करता है और आंख में ओठ नहीं है तो आंख बोल नहीं सकता। बोलने का काम मुंह करता है और मुंह में आंख नहीं है। सखी कहती है, बोले सीता कहाँ हो सखी ऐसको तनुधारी। इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो न मोह यह रूप निहारी, जो उसके रूप को देखने के बाद पागल न हुआ हो। जो देखेगा वो पागल हो जाएगा, इतना सुंदर है वो। चलो
इतना बड़ाई की सीता जी के पास, इतना बड़ाई की। अब किसी का बहुत बड़ाई कर दोगे तो अंदर में एक इंटरेस्ट हो जाता है, मैं भी एक नजर देख लूं, इतना बोल रहे हैं तो भाई हैं। तो अब ये खूब बड़ाई हुआ, खूब बड़ाई हुआ तो एक नजर देखने की इच्छा सीता जी के अंदर भी हुआ। सीता जी भी चली देखने के लिए। अब सीता जी आई। अब सीता जी भी तो जनक नंदिनी है, किसी को भी तो जाके एकदम खड़े होकर नहीं देख सकती। नारी के अंदर एक लज्जा है, एक संकोच है। सिरौ यदव गुणितम, चाणक्य जी कहते हैं, सिरौ यदव गुणितम सहज रूढ़ लज्जाननम गतम च परिमंथारम चरण कोटि लग्नो द्रसौ वचनम च परिमंथारम सुमधुरम मधुरम वचः। तो एक संकोच, एक झिझक, नजरें झुकाकर पहुंची सीता जी। राम जी फूल तोड़ रहे हैं, आगे बढ़े। सीता जी भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ में आड़ लेके गई। दूसरे पेड़ से जब राम जी आगे गए, दूसरे पेड़ से झांक के धीरे से देख रही है, जाओ। धीरे से सीता जी देखी। देखने के बाद राम जी को ऐसे लगने लगा कि शायद कोई हमारे पीछा कर रहे हैं। लक्ष्मण को बोले, भाई शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है भाई। लखन क्या है, शुरू से ताव वाला आदमी, उठाए धनुष बाण, कौन है भैया? कूल डाउन, कूल डाउन। बोले कोई लड़की पीछा कर रहा है लखन। लखन बोले भैया लक्ष्मण बोले मैं हट जाता हूँ भैया। बोले लखन लाल जी हट गए। राम जी जानबूझ के सीता जी को सताने के लिए पलट के नहीं देख रहे हैं। एक फूल तोड़ते हुए दूसरा पेड़ के पास, दूसरा से तीसरा, इधर सीता जी भी एक एक करके आगे बढ़ते जा रही है। अब जैसे राम जी थोड़ा सा संतुलन बनाए, एक पेड़ से दूसरा पेड़ में सीता जाने वाली ही थी, निकल ही रही थी, कदम बढ़ाई थी, राम जी पलट गए। जैसे राम जी पलट गए, सीता जी रुक गई। अब सीता और राम आमने सामने। नजर झुका दी भगवती सीता। हिम्मत नहीं हो पा रहा था राम जी का को देखने का। सीता जी को धीरे से नेत्र उठाई। उठाने के बाद राम जी को देखी। राम जी सीता जी को देखे, सीता जी राम जी को देखे। दोनों एक दूसरे को परस्पर देखे, नजरें मिला। देखा है पहली बार साजन के आंखों में प्यार। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। दिलबर तुझे मिलने को तुमसे समय बेकरार। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। दोनों हाथ से तालियों से सेवा करते हैं। हरि बोल। पल के झुकाओ, पल के उठाओ, अब बिन पैर में सो कहीं चैन न पाओ। पल के उठाओ, अब पल के झुकाओ, अब बिन पैर में सो कहीं चैन न पाओ। तू मेरी नजर है, तू मेरा जिगर है। तू मेरी आरज़ू, तू मेरा हमसफर है। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। दिलबर तुझे मिलने को कब से समय बेकरार। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। देखा है पहली बार साजन
तो राम जी सीता जी को देखने लगे, सीता जी राम जी को देखने लगे। मुझे भी प्यार है तुझे, तुझे भी प्यार है, इतना मैं जानती हूँ सनम। ये बात और है मुझसे कभी कहा तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई होके खता तो जब होके हम हाल दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते खता तो जब हो गए हम हाल दियाते रहना कोई खता तो नहीं, किसी खता तो नहीं। एक और भाव सुनो। तुझे देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस तुझको पता है। तो सीता जी राम जी को देखी, राम जी सीता जी को देखी, दोनों परस्पर। अब सीता जी अपने आप को नहीं संभाल पाई, दौड़ते हुए गई कहाँ, जगदम्बा के मंदिर जाकर के माता पार्वती के पैरों के नीचे गिर गई, कहने लगी जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दिदाता, भय भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहिनी सब सविहारण, नहीं तव आदि मध्यावसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जब भगवती की प्रार्थना की, उनके प्रार्थना से माँ पार्वती भी प्रसन्न हो गई। खसी माल मूरत मुस्कानी, माला खिसका सीता जी के हाथ में आया, साक्षात माता पार्वती सीता जी के सामने प्रकट हो गई, क्योंकि एक जगत जननी दूसरा जगत जननी की प्रार्थना कर रही है। साक्षात भगवती पार्वती प्रकट हुई और प्रकट होकर माता पार्वती सीता जी से कहती है क्या, मन जाहिरा मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी अशेष सुनि सिया, सहित हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि नोदिता मन मंदिर चले। जगदम्बा के प्रार्थना की, अब तो सीता जी को आश्वासन भी मिल गया कि तुम जिसको चाह रहे हो, जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हारे पति होंगे। सीता जी आई, अब धनुष यज्ञ आरंभ हुआ, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, आने के बाद बंदी जन अनेक प्रकार के भाट जन स्तवन गाए, स्तवन गाने के बाद अब सब राजा आकर के अपने पराक्रम दिखाए। एक राजा आकर के धनुष उठाए, नहीं उठा, दूसरा सामर्थ्य दिखाया, नहीं उठा। महादेव का धनुष है, कोई छोटा मोटा धनुष थोड़ी है कोई भी आके उठा दे। दूसरा आके उठाया नहीं, तीसरा आके उठाया नहीं। अब यहाँ पे एक और सुंदर कथा आता है, थोड़े से मैं आपको रामचरितमानस से हट के विषयांतरण जाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसी बीच में रावण को पता चला कि सीता का स्वयंवर हो रहा है। रावण तैयार हुए स्वयंवर में भाग लेने के लिए। मंदोदरी का दिमाग खराब हो गया। मंदोदरी कहती है, स्वामी आप भी स्वयंवर में जा रहे हो स्वामी भाग लेने। रावण यहाँ पे एक मार्मिक शब्द के प्रयोग किए हैं। बोले, अरे मूर्ख मंदोदरी, मैं इसीलिए बोलता हूँ मेरे साथ तू बात किया मत कर, क्योंकि नारियों में बुद्धि होता नहीं है। जबरदस्ती बात करने आई है तू मेरे से। मैं स्वयंवर में भाग लेने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो ये देखने जा रहा हूँ कि वहां मेरा दामाद कौन बनने वाला है। मैं तो ये देखने जा रहा हूँ
कि वहां मेरा दामाद कौन बनने वाला है। दूसरा, मैं ये देखने जा रहा हूँ ये धनुष को उठा के मैं क्या करूंगा। वो धनुष को महादेव जिस समय अपने कंधा में रखे थे और महादेव को कैलाश अपने कंधा में उठा के रखे थे, उस समय महादेव, धनुष, कैलाश तीनों को मैं अपने दोनों भुजाओं में उठा लिया था। तो धनुष उठाना मेरे लिए कौन सा बड़ा भारी बात है। मैं धनुष उठाने नहीं जा रहा हूँ, मैं ये देखने जा रहा हूँ। मैं तो महादेव को कैलाश सहित उठा लिया था। आज संसार में क्या कोई ऐसे भी वीर हैं जो महादेव के धनुष तक को उठा दें। देखने जा रहा हूँ। दूसरा, सीता मेरी बेटी है, मेरे दामाद को देखने जा रहा हूँ। आज थोड़ा क्या शादी जल्दी करना है, समिति वाले लोग मेरे से निवेदन किए थे, इसलिए कुछ कुछ कथाओं को छोड़ रहा हूँ, उसको कल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि राम जी के ब्याह, लड्डू खा के जाना, शादी के लड्डू, ठीक है। क्योंकि खा के भी पछताओगे, नहीं खा के भी पछताओगे। तो बिना खाए क्यों पछताओगे, खा के पछताओ, कम से कम तसल्ली तो रहेगा खाए हैं बोल के, ठीक है। तो खा के पछताना, बिना खाए क्यों पछताना। हाँ, मनहरन तो 2-2 बार खाया है। आइए हमारे प्रसंग में। हम आपको बता रहे थे जगदम्बा सीता जी को पाने के चाह से सब लोग धनुष उठाने लगे। रावण जब वहां से चले तो आप लोगों को ये पता होगा, खैर मैं आगे चल के कथा में बताऊंगा, शनि, राहु, केतु, ग्रह, गोचर, नक्षत्र सबको रावण अपने नौकर बना के रखा था। कोई उसके घर पानी भरता था, कोई मंदोदरी के, अग्नि देवता खुद मंदोदरी के चूल्हा फूंकते थे। सोचो क्या दबदबा रहा होगा। वरुण देवता उसके घर में पानी भरने का काम करते थे। शनि को उल्टा टांग दिए थे, घर से बाहर निकल, उसको कोई बताया कि बेटा रावण तेरे ऊपर शनि दशा चलने वाला है। बोले कहां मिलेगा शनि, बोले पकड़ के ले आए, उल्टा टांग दिए। घर से बाहर निकलते थे, से करके जाते थे। राहु और केतु को अपने बिस्तर के अगल बगल बांध के रखे थे, सोते थे तो दोनों उसकी सेवा करते थे। काल जिसको बोलते हैं मौत, मृत्यु, काल को अपने घर के दरवाजे में गाड़ दिए रहते थे। घर से बाहर निकलते थे, 2 लात मार के निकलते थे काल। क्योंकि रावण के अंदर एक ही भाव था, क्या भाव, जगत रिसाय यम राज की कहा बसाए, जो शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। मेरे ऊपर तो महादेव के बरदस्त है, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। चले तो जय घोष करके निकलते थे। रावण घर से बाहर निकले तो महादेव की कृपा, शिव कृपा के छांव लेके निकलते थे। वो अपने बल पर मत मतंगा, शिव की भक्ति सर पे सवार, उठा उठा भावों को करता। अपने बल पर मत मतंगा, शिव की भक्ति सिर पे सवार, उठा उठा भावों को करता। उठा उठा भावों को करता, अपने शिव की जय जयकार। आगे बात में सुनूंगा, अभी रावण प्रसंग नहीं, अभी सीता प्रसंग है। तो रावण जब निकलते थे तो महादेव के जय घोष करके निकलते थे। और दिशाएं कांप जाती थी जब चलते थे। तो चलत दशानन डोलता बनी, धरती कांपते थे, ब्रह्मांड कांपते थे। देवता लोग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर गिरी कंदराओं में छिप जाते थे। बोले भागो रावण आ रहा है। इंद्र, वरुण, कुबेर सब भागते थे। नाम, अरे एक बात है, तुम्हारा खामोशी भी बोलेगा, तुम्हारा खामोशी भी बोलेगा, लेकिन उससे पहले आपको दहशत मचाना पड़ेगा। पहले दहशत मचा दो, उसके बाद आपके खामोशी भी बोलेगा। आप शांत हो गए तो भी आपका दबदबा बने रहेगा। ये शांत क्यों हो गया? खामोशी भी बोलेगा, लेकिन पहले दहशत मचाना पड़ता है। वरी न जायनी तो घोर निशाचर जे, हिंसा परति प्रीत तिनके पापन कवन विधि। पूरा ब्रह्मांड कांप गया था। ब्रह्मा जी रावण से लड़ नहीं सकते थे, भगवान शंकर को भिड़ा के रख लिए थे। विष्णु जी लड़े, हार गए रावण से। आप लोगों को मालूम है विष्णु जी भी रावण के साथ युद्ध किए हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार, लेकिन विष्णु जी भी रावण को नहीं जीत पाए। यहाँ तक कथा आता है, रावण के ऊपर जब चक्र चलाते थे तो रावण विष्णु जी के चक्र को ऐसे पकड़ लेते थे, ऐसे कर देते थे। वो था रावण, ठीक है। ये रावण का छोटा सा परिचय दे रहा हूं आज, आगे बताऊंगा विस्तार। विष्णु जी के चक्र को ऐसे पकड़ लेता था जब आता था, तो नारायण के चक्र ऐसे पकड़ लेते थे, ले लो संभालो बोल के फिर वापस फेंकते थे नारायण जी की तरफ। इसलिए रावण को विष्णु का भी भय नहीं था। महादेव से वो दिल से प्यार किया था, इसीलिए महादेव बोले थे बेटा जब भी मैं तेरा उद्धार करूंगा दिल से उद्धार करूंगा।
हृदय से प्रेम किए थे रावण। रावण में लाख बुराई क्यों न रहे, लेकिन वो शिव जी को हृदय से प्रेम किए थे और रावण की भक्ति शिव के हृदय तक पहुंचता था। इसीलिए महादेव ने कहा था, बेटा तेरे उद्धार भी मैं हृदय से करूंगा। और महादेव रावण के उद्धार करने के लिए अपने हृदय को ही निकाल के भेज दिए। जा कौन है महादेव के हृदय? रामचरितमानस कहता है, हर हृदय मानस बालम रालम, उनके हृदय ही राम हैं, राम को ही भेज दिए थे। दिल से उद्धार करूंगा बेटा तेरा, आए राम। तो रावण शनि राहु केतु को बोले, इधर आओ रे। शनि राहु केतु आए और शनि राहु केतु को रथ में घोड़ा बनाए। और शनि राहु केतु सोचो उसको कोड़ा मारते हुए जनकपुर पहुंचे रावण। और जनकपुर में पहुंचने के बाद शिव धनुष शुरू हो रहा था। शनि राहु केतु को बोले, एक काम करो शनि, तुम धनुष के ऊपर में बैठ जाओ बीच में, राहु और केतु तुम धनुष के अगल बगल बैठ जाओ। अब राहु केतु अगल बगल बैठ जाते थे, शनि बीच में। अब कोई भी धनुष उठाने के लिए आता था तो उसके ऊपर तो पहले शनि का दृष्टि पड़ता था, उसके बाद राहु महादशा, फिर केतु महादशा। वो आदमी बेचारा धनुष उठाने से पहले उसके ग्रह दशा खराब हो जाता था, तो कहां से धनुष, एक तो शिव धनुष प्लस शनि राहु केतु एक साथ, कोई नहीं उठा पाए। आखिरी में एक एक करके कोई राजा जब नहीं उठाया तो क्या किए, भूप सहस्र 10 एक ही बारा 10,000 राजा एक साथ मिलकर उठाने की कोशिश किए, फिर भी नहीं उठा पाए। उसके बाद डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। शंभु के धनुष को ठीक उसी प्रकार राजा लोग नहीं उठा पाए, हिला नहीं पाए, जिस प्रकार एक कामी पुरुष के वचन सुन के एक सती नारी का मन नहीं हिलता। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। आखिरी में जब सब थक गए तब महाराज जनक बड़े दुखी हुए, बोले वीर विहीन मही मैं जानी, ये धरती आज वीरों से विहीन हो गया है। जैसे इस प्रकार कहे, लखनलाल जी से नहीं रहा गया, क्रोध में मारे कांपते हुए लखनलाल खड़े हुए कहने लगे, महाराज मूढ़ जनक, जिस सभा में सूर्यवंश का कोई छोटा सा बच्चा भी बैठा हो उस सभा को वीर विहीन नहीं कहा जा सकता। और वो तो मेरे प्रभु मेरे को आदेश नहीं दिए हैं, इसलिए मैं शांत बैठा हूँ। एक बार यदि मेरे प्रभु आदेश दे दें, जाओ तुमरे अनुशासन पाओ, कंदु कई वो ब्रह्मांड उठाओ, छोटे से गेंद के समान पूरे ब्रह्मांड को उठा डालो, ये धनुष क्या। लखन के क्रोध को देखे राम जी बोले, मेन हीरो मैं हूं, तुम क्यों बन रहे हो। लखनलाल जी देखे भैया शांत करा रहे हैं, आके बैठ गए। बैठने के बाद रावण का नजर अचानक विश्वामित्र में पड़ा। अब एकदम ध्यान से सुनना इस कथा को। रावण का नजर अचानक विश्वामित्र जी में पड़ा। देखे विश्वामित्र के बगल में सबसे हट के एक लड़का बैठा हुआ है, दिखने में ही अलग दिख रहा है, छवि अलग है, हजारों तारा गणों के बीच में एक चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहा है। कौन है ये? मुस्कुराए रावण, मन में विचार करने लगे, हाँ मेरे गुरु के मान हंस हैं ये, मेरे गुरु के हृदय में निवास करने वाले मानस हंस। रावण उसी समय समझ गए, मेरे उद्धार के लिए मेरे गुरु अपने मानस हंस को भेज दिए हैं। हर हृदय मानस बाल अमरालम नौमी राम और बाल, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप शिव जी के हृदय में निवास। रावण के गुरु महादेव थे, समझ गए मेरे गुरु मेरे उद्धार के लिए अपने हृदय अपने मानस हंस को भेज दिए हैं, मेरे उद्धार के लिए इनका आना हो चुका है। उसी समय कथा आता है। अब राम जी भी चारों तरफ देखे, धनुष तो तोड़ने वाले हैं राम जी, तो जानते थे। चारों तरफ देखे, एक तरफ महाराज जनक को देखे, एक तरफ रावण को देखे। राम जी भी कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए राम जी? राम जी को यह समझ नहीं आ रहा था कि जनक रावण, रावण जनक, ये दोनों में मेरे ससुर कौन है? कंफ्यूज हो गए राम जी। जनक मेरे ससुर हैं कि रावण मेरे ससुर हैं? क्योंकि यथार्थ सत्य तो यही है कि सीता रावण की ही बेटी थी। कथा पुष्पांजलि में स्पष्ट भैरव कवि कहते हैं, रावण की बालिका थी पालिका विदेह की थी, शक्ति रूप बन के घट घट में छा गई। जन्म तो उसको रावण की पत्नी ही दी थी, मंदोदरी ही दी थी, मंदोदरी की बेटी थी। माँ से बेटी का शकल मिलता है। मानस में भी कथा आया है कि सीता और मंदोदरी के शकल में कोई अंतर नहीं था। रावण जिस समय, आप लोग देखे होंगे कथा, रावण जिस समय लंका गए, हनुमान जी जिस समय लंका गए, मंदोदरी को सोए हुए देख के हनुमान जी जैसे बुद्धि नाम अग्रगण्यम कंफ्यूज हो गए कि मंदोदरी है कि सीता है। इतना शकल मिलता था दोनों का। हो सकेगा तो कल बताऊंगा पूरे सीता जी के जन्म की कथा आपको। आज क्या है, बिहाव करना है। बिहाव करने के लिए क्या है, सब लोग खुश रहते हैं।
कौन नहीं करना चाहता बिहाव? कैसे भाई केदार? ठीक है। हाँ, तो गौरी का तो इस साल करेंगे बिहाव, ठीक है? लोग बोलोगे तो मैं खोद दूंगा जी, तुम्हारे पिताजी बन के समधी भेंट भी करूंगा, ठीक है? देवभोग में सब लोग बोलेंगे युवराज पांडे के पुत्र है गौरी बोल के। हाँ, तो यहाँ पे कथा आता है, अचानक उसी समय रावण को आके किसी ने बताया, ये लखन वाला संवाद भी खत्म हो गया था, लखन और जनक का संवाद। अचानक रावण को कोई बताया कि लंका में विष्णु चढ़ाई किए हैं। ध्यान दो, राम अलग है, विष्णु अलग है। राम तो यहाँ बैठा है, विष्णु कोई और थे तब तो लंका में चढ़ाई किए हैं। लंका में विष्णु चढ़ाई किए हैं। जैसे रावण सुने, फिर ये लोग मेरे को परेशान करते हैं जी, जबरदस्ती गुस्सा दिलाते हैं। शनि राहु केतु से बोले चलो रे लड़ेंगे। शनि राहु केतु सब तो उसके अंडर थे, तीनों को साथ में लेकर रावण उसी समय वहां से रवाना हुए। गुरु विश्वामित्र त्रिकालदर्शी थे, गायत्री क्रिया किए थे, वो जानते थे धनुष में शनि राहु केतु बैठे हैं। जैसे रावण शनि राहु केतु को लेके निकले, देखे धनुष अब क्लियर हो गया है, तब उनके गुरुजी बोले राम उठाहु राम भंजहु भवचापावे जहु राम जनक परितापो। जैसे गुरु महाराज देखे शनि राहु केतु गए, तब बोले अब उठो राम, जाओ धनुष भंग करो। उससे पहले नहीं बोले थे गुरुजी। अब राम जी अपने गुरुजी को प्रणाम किए, आए। सीता जी देखे राम जी को आते हुए, क्या कुलता बढ़ते जा रहा है, कहीं उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे? नहीं उठा तो क्या होगा? महादेव बार बार महादेव को मना रही है, हे महादेव उठ जाए धनुष। राम जी आए, आने के बाद धनुष के चारों ओर परिक्रमा किए। परिक्रमा करने के बाद धीरे से धनुष को सहलाए। महादेव का मन ही मन प्रार्थना किए, प्रभु आपका धनुष है प्रभु। प्रार्थना करने के बाद राम जी क्या किए? अपने गुरु जी को याद किए। जबकि गुरु जी कहाँ हैं? अयोध्या में हैं। राम जी कहाँ हैं? जनकपुर में। लेकिन फिर भी शिष्य का धर्म है, गुरु जी को याद करना है, हमारा कार्य हो रहा है। याद किए, मन ही मन प्रणाम किए। बाबा तुमसे लिखते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन चिन्हाय मिलाघव उठाय धनुरिन्हाय। अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम किए। धनुष का वजन खत्म, गुरु को प्रणाम करने मात्र से वजन खत्म हो गया। अब इधर सीता जी कवि कहते हैं, भैरव उठा न सका भव चाप कोई वीर, भव चाप ही तो भव सागर अपार है। सागर अपार है, मैथिली ने इसे खेल में उठा लिया था, यही तो प्रपंच का प्रकृति द्वारा है। रामानुज भी उठाएंगे। रामानुज अर्थात लखनलाल, राम के अनुज यानी रामानुज। रामानुज भी उठा सकेंगे भव चाप, क्योंकि शीश पर शेष के भव सिंधु भव भार है। उठाना चढ़ाना और खेल में चढ़ाना, इसे चाप तोड़ने को ब्रह्म लेता अवतार है। चाप तोड़ने को ब्रह्म लेता अवतार है। जैसे धनुष को उठाया, बिजली चमकने लगे। कैसे चमके? दमके उदामिनी जिमी सफलयो, तिमी तफन मंडल लभटाया मंडल लभटाया हो। हरिधर माता सीता मना रहे हैं किनको? महादेव को। मन ही मन मनावया कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे महेश, हे भवानी प्रसन्न हो, इनसे धनुष उड़ जाए। प्रार्थना कर ही रहे थे कि राम जी धनुष उठाए। उठाने के बाद प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। प्रत्यंचा चढ़ाते समय राम जी को खूब दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? अगले चौपाई को आप लोग ध्यान से समझना, मानस पाठक लोग। लेक चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लगा देखी बैठा रे, देखी बैठा रे। चाप चढ़ाते समय राम जी को गाढ़ा दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? दधीची ऋषि के नाक से पिनाक धनुष का निर्माण हुआ था, और दधीची ऋषि मुक्ति पाने के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आज उनका इंतजार पूरा हुआ है। आज उनका इंतजार पूरा हुआ है। दधीची जी के उद्धार करने के लिए भगवान को दुख हुआ। बोले इतने दिन से मेरे इंतजार कर रहे थे मुनिराज।
लेत चढ़ावत खैचत दाढ़े, कहु न लगा देखी बैठाड़े। इसके उपरांत राम जी क्या किए? तेहि क्षण राम बद्ध धनु तोरा, भरे भुवन धनि घोर कटोरा, भरे भुवन धनि घोर कटोरा। तुरंत राम जी धनुष भंग किए, पूरे दिशाएं गर्जन होने लगे, ब्रह्मांड कांप उठे राम जी के धनुष भंग से, जय जयकार होने लगे। अब आप से लिखते हैं अगले नंबर के छंद में, भरी भुवन घोर कटोरा, रवत जिबाजित जिमार्ग चले, गज ढोल यही वही घोर मले, सोरा सोरा मुनि कर कान दिन है, सकल विकल उचारहि, दंड दंडे हो राम तुलसी, जयति जयति उचारहि, जयति जयति उचारहि, जयति 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 उचारहि। राम जी जैसे धनुष भंग किए, पूरे दिशाएं ज्वाजल्यमान हो गए। उसके बाद सीता जी आई, और सीता जी आकर के राम जी के गले में फिर वरमाला डाली। वरमाला डालने के बाद राम जी भी सीता जी को वर्ण किए। देखो, जयमाला और वरमाला, राम कथा समिति से निवेदन है, कृपया बैठे, कथा डिस्टर्ब हो रहा है, शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं बता दूंगा किस समय करना है, आपसे निवेदन है कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, तो मेरा कथा प्रसंग कहाँ था? जयमाला और वरमाला। जनरली आदमी लोग क्या बोल देते हैं? जयमाला पहनाए दूल्हा को। जयमाला अलग चीज होता है, वरमाला अलग चीज होता है। वरमाला जो है वो शादी के समय कन्या जो अपने पति को पहनाते हैं उसको बोलते हैं वरमाला। और जयमाला जो है, यदि पति युद्ध करने गए हैं और युद्ध से जब जीत के आते हैं और उसके पत्नी जिस समय माला पहनाते हैं उसके बोलते हैं जयमाला। या युद्ध में जाते समय जो माला पहनाया जाता है उसको बोला जाता है जयमाला। जयमाला अलग है, वरमाला अलग है। आप दोनों माला को जयमाला या वरमाला नहीं कह सकते, ठीक है? तो वरमाला पहनाई भगवती सीता। उसके बाद अब शिव धनुष टूटने की आवाज सुने कौन? परशुराम जी। भीत भीत प्रकंपा हो, परशुराम जी का पूरा शरीर जलने लगा। और अब परशुराम जी पहुंचे वहां, कहा? महाराज जनक के सभा में। जैसे जनक के सभा में पहुंचे, शांत वेश करनी कठिना, वरनि न जाय स्वरूप। दिखने में बड़े शांत, करनी बहुत कठोर, जिसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। वृषभ कंधु रवाहु विशालम, बैल के समान जिसका कंधा है, जिसका विशाल भुजा, जो पृथ्वियों को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर चुके थे क्रोध में आकर के। क्योंकि परशुराम जी का भी तो वही सिद्धांत था। परशुराम जी एक ब्राह्मण थे, अत्यंत स्वाभिमानी ब्राह्मण थे। यदि अपने सरलता में आ जाए तो उनके जैसे सरल कोई नहीं, यदि क्रोध में आ जाए तो उनके जैसे क्रोधी कोई नहीं, यदि वो तप में बैठ जाए तो उनके जैसे तपस्वी कोई नहीं, वो योग में बैठ जाए तो उनके जैसे योगी कोई नहीं, वो साधना में बैठ जाए तो उनके जैसे साधक कोई नहीं, वो भक्त बन जाए तो उनके जैसे महादेव के कोई भक्त नहीं। महादेव अपने धनुष को परशुराम जी को ही दिए थे। ये लो बेटा मेरा उत्तराधिकारी, तुम संभालो। सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान परशुराम को दिए थे। जिस परशुराम के सामने रावण जैसा अभिमानी भी नतमस्तक होता था, जिस परशुराम के सामने जनक जैसे विदेह भी नतमस्तक होते थे, ऐसे थे भगवान परशुराम जी। लेकिन वारे लखन, अभी देखना आप, वो परशुराम जी को भी हिला डाले। परशुराम जी अत्यंत विचित्र पात्र हैं। श्रोता समाज, राम कथा का प्रसंग नहीं है, उसका जन्म कर्म विष्णु पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। परशुराम जी से कौन नहीं डरता था? सबको घबराए किस समय भड़क न जाए, क्योंकि उनका स्वभाव, उस दिन मैं आपको बताया था ना परशुराम जी का स्वभाव। मैं भक्त बना तो धन्य भाव से बंधु महांती होता हूँ, मैं भक्त बना तो धन्य भाव से बंधु महांती होता हूँ, और सुदामा सा भिक्षुक बन भूखे पेट भी सोता हूँ। पर जाग गया कभी स्वाभिमान तो विधि का लेख बदलते हैं, चाणक्य नीति और सूत्र मेरी मुस्कान के पीछे पलते हैं। यदि रूठ गया तो रावण सा ब्रह्मांड विजय भी कर लूंगा, सर्वशक्ति के स्वामी से उनकी भी शक्ति हर लूंगा। अभी शांत और मौन हूं तो तुम मेरे आगे अकड़ रहे, अभी शांत और मौन हूं तो तुम मेरे आगे अकड़ रहे, शायद अपनी बर्बादी के हाथों खुद ही जकड़ रहे।
जिस दिन मैंने भ्रुकुटी तानी सोचो उस दिन फिर क्या होगा। इतिहास में भी पहले कुछ वैसा कहीं नहीं न हुआ होगा। हर एक संभव संभव बस मेरी इच्छा से संभव होगा। प्रलय से पहले तांडव निश्चय होगा। ये परशुराम जी का स्वभाव था। पहुंचे परशुराम जी को देखते ही वहां जितने राजा महाराजा थे बिना बोले आके दंडवत प्रणाम, बिना बोले उनके पैर में गिर गए और अपने अपने बाप के सहित अपना अपना नाम बताते थे। मैं फलाना राजा का बेटा, मैं फलाना देश, जो उनको नाम बताने आते थे उनको धक्का मारते और डर के मारे सब भागते थे। आखिरी में जनक के पास आए, बोले ए मूढ़ जनक इधर आ, मेरे प्रभु के धनुष को किसने तोड़ा। थोड़े क्रोध में थे महाराज परशुराम। आए महाराज जनक, पैर को पकड़ लिए। राम जी आए फिर सामने। राम जी आके कहे, प्रभु नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। आप ही का कोई दास है जो इस धनुष को तोड़ पाया है। बोले कौन दास है? दास दासत्व करता है ना कि स्वामी बनता है। ये मेरे प्रभु मेरे स्वामी के धनुष को किसने तोड़ा है? लखनलाल जी का दिमाग खराब हो गया। पंडित जी ज्यादा बात कर रहे हैं, आए सामने। बोले महाराज क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? धनुष तोड़ दिए, धनुष तोड़ दिए। सड़ा सा पुराना धनुष था, मेरे भाई तोड़े थोड़ी, उठाए टूट गया। और ऐसे ऐसे धनुष तो हम क्षत्रिय हैं, बचपने में कई ठे तोड़ दिए थे, तब तो हमारे ऊपर किसी ने क्रोध नहीं किया। ये धनुष पे आपको ऐसा क्या मोह हो गया है पंडित जी, जो आप इतना बड़ा भड़क गए हो, बौखला गए हो? बहु धनु तोरे हूं हम लड़काई। परशुराम जी का दिमाग और खराब हो गया। बोले मेरे गुरु के धनुष को साधारण धनुष कहता है, मूर्ख। उठाया फरसा, बोले इस मूर्ख बालक को मेरे सामने से हटा दो, मैं बच्चा है बोल के छोड़ रहा हूं। तो लखनलाल जी बोलते हैं मैं भी पंडित हूं बोल के छोड़ रहा हूं। तो और भड़क गए। बोले राम ये तुम्हारा भाई है, इसको मेरे सामने से हटाओ। बार बार परशुराम जी उसको गला काटने के लिए फरसा उठाते थे और बार बार राम जी उसको शांत कराते थे। मार दूंगा मार दूंगा। परशुराम जी, लखन बोले सुनो ना गुरुदेव, ये बार बार मार दूंगा बोलते हो, लो ना मार दो ना। मारना है तो मारो, ये खाली बोलते क्यों रहते हो, करते क्यों नहीं? डर लगता है क्या मेरे से तुमको? परशुराम जैसे महान क्रोधी को लखन आया, पागल हो गए क्रोध के। राम जी बोले छोड़ो गुरुदेव, जो बालक कह तो तेरी बात, ये बच्चा है, इसके बच्चा है, सोच के इसके गलती को क्षमा कर दे तो लड़का है। जो बालक कह तो तेरी बात, बच्चा यदि माँ बाप को गाली भी देता है, छोटा सा बच्चा, तो माँ बाप को अच्छा लगता है, तो तलाते हुए गाली देता है, तो ये बच्चा है, इसको छोड़ो। धनुष मैंने तोड़ा है, यदि आपको दंड देना है तो मेरे को दो। लखनलाल जी यहाँ पर बार बार एक बात को आप लोग गौर किए होंगे, लखनलाल जी बार बार बोलते थे वो धनुष, वैसे वैसे धनुष तो मैं कई बार तोड़ चुका हूँ। एक मार्मिक बात बता रहा हूँ आपको, बहु धनु तोड़े हूँ हम लड़काई। लड़कपन में वैसे बहुत धनुष तोड़ चुके हैं। ऐसे क्यों बोलते थे? ऐसे इसलिए बोलते थे, उस धनुष को राम जी तो एक बार तोड़े थे, लेकिन वास्तव में लखनलाल उस धनुष को सैकड़ों बार तोड़ चुके थे पहले। ऐसा कथा आता है रामायण में। भैरव कवि अपने कविता में लिखते हैं, त्रिपुर विनाशन हेतु अस्तियां दधीची की तृप्त करते थे श्वास छोड़ छोड़ कर, खंड खंड होता या प्रचंड लगने से चोट हार गए देव सब बार बार जोड़कर। जिस समय त्रिपुरासुर को मारने के लिए दधीची ऋषि के नाक से महादेव पिनाक धनुष के निर्माण कर रहे थे। धनुष बनना शेष नाग को पसंद नहीं था, तो फुंकार मार मार करके उस धनुष को तोड़ देते थे। फिर बनाते थे महादेव, फिर तोड़ देते थे, फिर बनाते थे, फिर फुंकार मार के तोड़ देते थे। कई बार प्रयास करने के बाद फिर भैरव प्रयत्न से महेश ने संभाला इसे धनुष बनाया दोनों ओर मोड़ मोड़ कर। बड़ा प्रयास करके महादेव शेष के क्रोध से बचा करके धनुष बनाए। इसीलिए शेष ने कहा कि भृगुनाथ मैंने धनु ही अनेक ऐसी फेंकी तोड़ तोड़ कर। इसीलिए लखन कहते थे बहु धनु तोरे वो हम लड़काई। लड़कपन में तो मैंने इस धनुष को कई बार तोड़ दिया, तब तो आप क्रोध नहीं किए थे। अरे परशुराम जी बार बार गला काट दूंगा क्यों बोलते थे जानते हो? इसलिए बोलते थे क्योंकि परशुराम जी के आचार्य कौन है? कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि एक बार क्रोधित हो गए थे शेषनाग से, तो कश्यप ऋषि के पास जब परशुराम आए, उनके गुरु महादेव आचार्य कश्यप ऋषि बोले क्या दक्षिणा चाहिए आचार्य? बोले जाके शेषनाग के गला काट के लेके आओ। बोले जो आदेश गुरुदेव। पहुंचे परशुराम जी शेषनाग के गला काटने के लिए, नारायण के पीछे छिप गए। अब जो इस नारायण के किसी के सामने नारायण खड़ा हो तो उसको तो संभव नहीं है, कोई भी रहे, बच गए शेषनाग। परशुराम जी बोले आज तो तुम नारायण के सामने खड़े हो इसलिए तुम बच रहे हो, लेकिन याद रखना
ये मेरा फरसा एक ना एक दिन तेरा गला काटेगा ही, क्योंकि मैं अपने आचार्य को दक्षिणा दिया हूँ। उस समय फिर से स्नांग बोले थे, जब जब काटने का कोशिश करोगे नारायण मेरे आगे खड़े रहेंगे। फिर समय आया, राम और लक्ष्मण के रूप में आए, इसीलिए बार बार वो फरसा को, इसीलिए बार बार परशुराम बोलते थे, ये इससे तो मेरा पुराना बैर है, ये बालक से मैं इसका गला काटूंगा, इसका गला चाहिए मुझे। बार बार परशुराम इसीलिए बोलते थे, उसके गला काटने के लिए करते थे। लेकिन उस समय लक्ष्मण भी बोले थे, जब जब काटने की कोशिश करोगे सामने नारायण रहेगा। यहाँ पे फिर राम जी सामने खड़े हो जाते थे उनको बचाने के लिए। आखिरी में परशुराम जी शिव अपने विजय धनुष को दिए, बोले इसमें प्रत्यंचा चढ़ाओ राम। प्रत्यंचा राम जी सहजता से चढ़ाए, आप ही चली गए हो परशुराम मन विस्मय भय। परशुराम को विस्मय हुआ, ये साधारण नहीं हो सकते, ब्रह्म है। प्रसन्न हुए, राम जी को प्रणाम करके परशुराम जी वहां से लौट गए। लौटने के बाद फिर अब राम जी और सीता जी के बिहाव की तैयारी होने लगा। कैसे तैयारी? पियर हरदी संगमा पियर लुगरा, पियर हरदी संगमा पियर लुगरा, सावर के नीढ़ावा मंगा, सावर के नीढ़ावा मंगा, ये मरदाई डाला डूमर के सजा, ये मरदाई डाला डूमर के सजा। बड़वा छवाई है, डाला डूमर के मगा, डाला डूमर के मगा, ये मरदाई अंगना चौकरा, ये मरदाई अंगना चौकरा। फुलवा मंगाई के देवमला देवता पठा, देवमला देवता पठा, हे महावासी सदा देव बनाए, हे महावासी सदा देव बनाए, हे महावासी सदा देव बनाए, हे महावासी सदा देव बनाए। न्योता दिए, विवाह का तैयारी हुआ। जनकपुर संदेश, अयोध्या संदेश गया। अयोध्या से गुरु महाराज वशिष्ठ को साथ में लेकर दशरथ जी पूरे अयोध्या के बारात आए। आने के बाद अब
जीवनाशा में बैठे। जीवनाशा में बैठने के बाद अब विवाह का पूरा तैयारी होने लगा, मंगल गीत गाने लगे। मंगल गीत गाने के बाद आपस में दोनों पक्ष बैठे समधी लोग और आपस में चर्चा किए, बोले एक काम करते हैं, इधर भी तो तुम्हारे 4 लड़की है, क्योंकि सीता जी के 3 अन्य बहन थे, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति। मेरे भी 3 और पुत्र हैं, भरत, शत्रुघ्न, लखन, तो तीनों बेटी का तीनों के साथ शादी कर दो। गुरु महाराज वशिष्ठ बोले अति उत्तम विचार है। उधर से उनके गुरु भी बोले सतानंद अति उत्तम विचार है। गुरु महाराज वशिष्ठ मंत्री सुमंत बोले मेरे मन में एक और विचार है, एक काम करते हैं ना, अयोध्या में जितने कुंवारे लड़के हैं, जनकपुर में जितने कुंवारी लड़की हैं, सबका शादी कर देते हैं। यानी ऑल टोटल अयोध्या का ससुराल जनकपुर। तो उस काल में जनकपुर में जितने कुंवारी कन्या थे और अयोध्या में जितने कुंवारे बालक थे, सबका शादी हुआ था। यानी टोटल अयोध्या के ससुराल जनकपुर। ऐतिहासिक विवाह है ना। अब उसके बाद पूरा डिसीजन हुआ। डिसीजन होने के बाद सीता जी को सुंदर नहड़ोरी करवाया गया। चारों बेटियों को, सभी कन्याओं को मंडप में ला के बिठाए। मंडप में ला के बिठाने के बाद अब इधर राम जी को दूल्हा बना के तैयार किए। क्या सौंदर्य था राम जी का जब दूल्हा बनाए तो। कैसे दूल्हा बन के तैयार हुए, कवि कहते हैं, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। वहां दिखाइए। हाँ, या तो पहले राम जी को लाके बिठा लीजिए, उसके बाद सीता जी को उधर से ले जाइए। गोरेवा कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी गजरारे चूरनी नयनवा, कारी कारी गजरारे चूरनी नयनवा, लाली चंदन सोहे इनके बाल सखिया, लाली चंदन सोहे इनके बाल सखिया, चारों दुल्हा
देखनिया देखनिया सुननिया कान है। जुग जुग जोड़िए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़िए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। राम जी मंडप में पहुंचे और पहुंचने के बाद राम और सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। बाकी आगे कल मैं आपको राम जी के विवाह वर्णन करूंगा। अब आज विवाह की कार्यक्रम आगे। बोल श्यावर रामचंद्र के